अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टीच टेक पाक में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एस एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने एक्सेल को जो है वो ओपन कर लिया है। एक नई फाइल जो है हमने एक्सेल की ओपन की हुई है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फाइल मेन्यू। इसके बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों। तो उसके बाद हम आते हैं होम टैब के बारे में। देखेंगे हम कि आज इसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ें हमारे पास एक्सेल के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेस्ट का ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, वर्ड के अंदर भी आपने इस्तेमाल किया होगा। फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने का, टेबल का ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट हाईलाइट करने का, फॉन्ट कलर चेंज करने का, टेक्स्ट को बड़ा और छोटा करने का ऑप्शन। ये चीज़ें आज हम इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ टीच टेक पाक। ठीक हो गया दोस्तों, ये मैंने टीच टेक पाक लिख लिया है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ से मेरा ये हो गया। अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो इसके ऊपर आपका जो है वो बॉर्डर लग जाएगा। मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ। ये हो गया। फॉन्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं टाइम न्यू रोमन, हमने कर लिया फॉन्ट को। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बड़ा नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप बड़ा और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। हाईलाइट करना है आपने, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट को यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये तो थी बेसिक चीजें जो आपने एम एस वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल की थी। उसके बाद ये चीजें आती हैं सेंटर लाइन, लेफ्ट राइट लाइन। ये भी हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर टॉप पे हमारे पास मेन चीज ये है जो हमारे पास वर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, वो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉप लाइन का ऑप्शन। टॉप लाइन पे आपने जाना है तो हम सेल का जो है वो थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉप लाइन, फिर मिड लाइन। मिड लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेल के मिड में आ गया है। इसी तरह अगर हम बॉटम लाइन करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा। तो हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, मिड लाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन की। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले हम करते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे टेक्स्ट का जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो गया है। इसी तरह हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम कर सकते हैं एंगल वाइज। यहाँ से हम इसको करते हैं एंगल वाइज। ये देखेंगे एंगल वाइज हो गया। इसी तरह अगर आपने इसको वर्टिकल करना है वर्टिकल कर सकते हैं। आपने रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया। और अब हम करते हैं इसको अनडू। ये हमारे पास आ गया है, अनडू हो गया। टेक्स्ट हमारा नॉर्मल जिस तरह हमने लिखा था उसी तरह हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं लेफ्ट लाइन और उसके बाद हम करते हैं सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट जैसे ही करेंगे तो देखें आपकी जो स्पेस है वो बढ़ गई है। इसी तरह डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो स्पेस कम हो जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली स्पेस मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपने कैसे लिखनी है, आपने लेफ्ट टू राइट लिखना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, किस तरह आपने इस्तेमाल करना है वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेल के अंदर जो बेहतरीन चीज है वो है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है, हमारे पास फर्ज करें हमने यहाँ पे कोई चीज लिखी, जैसा कि हम लिख देते हैं व्हाट इज योर नेम। अब देखें ये हमारा जो टेक्स्ट है वो दूसरे सेल के अंदर जा रहा है। तो इसको एक सेल के अंदर एडजस्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा एक सेल के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। रैप टेक्स्ट के बाद हमारे पास आता है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है। तो हम पहले रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो हमने इस्तेमाल किया था, उसको हम करते हैं अनडू। अब देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो दो सेल के अंदर जा रहा है। तो इसको एक सेल हम चाहते हैं कि दोनों सेल जो हैं वो एक ही हो जाए। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये एक ही सेल बन गया है और हमारा जो टेक्स्ट है वो मर्ज होकर सेंटर में आ गया है। तो इस तरह हम इस जो है मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जनरल है। जनरल के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स मौजूद हैं। टेक्स्ट सेल के फॉर्मेट हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई चीज डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14394। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर जाऊंगा, इस पे जाके मैं कर दूंगा इसको नंबर के ऑप्शन। नंबर के ऑप्शन में जैसे इस्तेमाल करूंगा तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो ऐड हो गया है।
उसके बाद मैं इसको करता हूँ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, जनरल करूंगा तो वो वैसे का वैसे ही हमारे पास नंबर की सूरत में आएगा। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है करेंसी, करेंसी पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास रुपीज की ऑप्शन इसके साथ आ गई है। ये देखें RS लिखा हुआ इसके साथ आ रहा है। इसके बाद जब मैं जाऊंगा करेंसी के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे आऊंगा तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट पे आ जाएगा। ये देखिए इसमें कॉमा ऐड हो गया है। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डेट के फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं जनरल के अंदर। जनरल में मैंने लिखा था 14394, अब मैंने इसको किया है शॉर्ट डेट में तो ये डेट बन गई है मेरे पास ऑटोमेटिकली 29/5/1939 आ गया मेरे पास। इसी तरह मैं लॉन्ग डेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मंडे 29 मई 1939। इस तरह आप डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास 12 AM आ रहा है। उसके बाद मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। परसेंटेज के अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है वो फ्रिक्शन के अंदर आ सकता है। फ्रिक्शन क्योंकि हमारे पास एक्सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, ये जस्ट डिवाइडेड बता देता है हमारे पास। साइंटिफिक आता हूँ, साइंटिफिक में हमारे पास कुछ इस तरह से ये आएगा। तो मैं इसको दोबारा से जो है वो इसको कर देता हूँ जनरल फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरह आप जो है इसके ऊपर ये जो सेल फॉर्मेट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास जनरल का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है करेंसी ऑप्शन, अकाउंटिंग फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास आता है पहले यूनाइटेड स्टेट, वो करूंगा तो डॉलर का साइन आ जाएगा। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपके पास ये करेंसी के साइन इसके साथ आ रहे हैं। इस तरह ये अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज डाल सकते हैं आपके साथ, इसके दरमियान कॉमा डाल सकते हैं। जैसे ये 14,394 बन गया हमारे पास। उसके बाद ये दो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम इंक्रीज डेसिमल पॉइंट कर सकते हैं और डिक्रीज डेसिमल पॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीज डेसिमल पॉइंट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरह इसको हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल ये देखें वहीं पे आ गए, और अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। हम इसको दोबारा से दो डाल देते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास डले हुए थे। अब हमारे पास आता है इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही जबरदस्त जो है इसके अंदर ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैंने एक लिस्ट बना लिया है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट रूल है, ग्रेटर देन आ रहा है, हम यहाँ पे ग्रेटर देन में आएंगे। यहाँ पे मेरे पास 5.5 है तो मैं इसको सिर्फ 5 कर देता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया आपके पास फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, यानी कि 5 से जो बड़े सेल है हमारे पास उनको यहाँ से हम फॉर्मेटिंग देते हैं। इसने लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क, मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन फिल विद डार्क, ओके करूंगा। जितने भी 5 से बड़ी ऑप्शन है हमारे पास वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा और सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके अलावा अप्लाई करते हैं लेस देन, तो मैं यहाँ से 5.5 है तो मैं सिर्फ 5 कर देता हूँ। 5 से लेस देन करेंगे तो जो हमारे पास 5 से लेस हैं वो हमारे पास रेड हो गए हैं। 5 को छोड़ के 5 से लेस देन हो गया। अगर मैं 6 से करता तो 5 भी हमारे पास जो है वो उस काउंटिंग में आ जाता। उसके बाद आते हैं हमारे पास टॉप जो है टॉप एंड बॉटम रूल्स में आते हैं। तो ये हमारे पास टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10 परसेंटेजेस हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं। इसी तरह ये सब भी अप्लाई होंगे। उसके बाद बॉटम बार्स आती हैं, बार्स को अप्लाई करेंगे तो ये देख रहे हैं आप किस तरह हम बार्स जो है हमारे पास चेंज हो रही है। मैं सबसे पहले वाली ग्रेडियंट फिल बार पे करता हूँ, सॉलिड फिल भी है हमारे पास, मैं ग्रेडियंट पे कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरह ये बार जिस तरह हमारे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैल्यूज बढ़ती जा रही है, उस तरह बार जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमारे पास आता है आइकन सेट। ठीक है, आइकन सेट को इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ से आइकन सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आइकन सेट पे आएंगे। आइकन सेट पे आने के बाद यहाँ पे हम इनको मुख्तलिफ आइकन जो है वो दे सकते हैं। लाइक ये जिस तरह है ये दे सकते हैं, हम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आइकन जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं। उसके बाद न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से नए रूल भी बना सकते हैं, पुराने रूल जो है उनको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिए पुराने रूल। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल के अंदर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लाइक ये इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो फॉर्मेट बन के आ गया है एक टेबल का। इसी तरह हम सेलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के जो है वो फॉर्मेट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है सेल स्टाइल की। ठीक है, सेल का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे सेल स्टाइल कर लेता हूँ।
यहाँ से आपके पास डिफरेंट स्टाइल के स्टाइल्स बन जाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से डार्क ग्रीन कर देता हूँ, डार्क ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट का ऑप्शन। आपने कोई रो इंसर्ट करानी है, शीट इंसर्ट करानी है, कॉलम इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपने कोई चीज डिलीट करानी है तो उसी तरह जैसे हम वर्ड के अंदर डिलीट और ऐड कराते थे रोज को, उसी तरह आप यहाँ से भी रो को ऐड एंड डिलीट करा सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर आते हैं। फॉर्मेट के अंदर आप रो हाइड कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो सिलेक्ट सेल जो है हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनको हम रो हाइड ज्यादा कर देते हैं, या 15 है तो यहाँ पे 20 करके इंटर करता हूँ। ये हमारे पास हाइट जो है इंक्रीज हो गई है। अब इसको मैं ऑटो फिट करता हूँ तो पहले जैसे हमारा ऑटो फिट है पहले था उसी तरह का हमारा जो है वो इनकी जो रो की जो हाइट है वो ऑटो फिट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, खुद ब खुद सेट हो जाएगी। उसके बाद कॉलम विड्थ आती है। कॉलम का अगर आपने साइज बनाना है उसको जो है वो ऑटो फिट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। अनहाइड हाइड रोज कर सकते हैं आप, डिफरेंट है, रीनेम कर सकते हैं, हाँ मूव और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है ऑटो सम। ऑटो सम हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल है। उसके बाद फिल का आता है, हमारे पास ऑप्शन आता है, फिल सीरीज आती है। तो यहाँ पे हम आते हैं। अब देखें हमारे पास ये आ रहा है फिल डाउन लेफ्ट राइट, तो यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट। हम यहाँ से कर लेते हैं अपने जो हमने जितने सेल को फिल करना है उतनों को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं लेफ्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। 1 हमने लिखा। 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे फिल करते हैं। हम अब करते हैं लेफ्ट। लेफ्ट देखें हमारे पास जो है वो ब्लैंक हो गया है। उसके बाद हम करते हैं इसको राइट साइड। राइट साइड जैसे ही हम इसको करेंगे फिल तो हमारे पास जो है वो राइट साइड फिल होके आ जाएगी। जो कुछ हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ है वो सारा हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। हम इसको लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट करने कर जैसे ही करेंगे हमारे पास ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आप खुद से फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हम आके करते हैं सीरीज। सीरीज में आकर हम इसको करेंगे कॉलम्स। 1 से लेकर हम कहते हैं हमें चाहिए 10 तक। 10 तक जाएंगे तो इसको ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया तो ये देखें खुद ब खुद हमारे पास जो सीरीज है वो फिल होके आ गई है। इस तरह आपने अगर सीरियल नंबर लगाने हैं तो हम एक ही दफा में आप लिख के यहाँ से फिल करके सीरीज नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर का ऑप्शन। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, जो भी आप करना चाहते हैं मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है क्लियर ऑल किया मैंने। उसके बाद मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेट। उसके बाद हम इसको अंडू कर लेंगे एक दफा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्लियर फॉर्मेट। जैसे हमने क्लियर फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम एक दफा दोबारा उसको वापस लेकर आते हैं, अंडू करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज आती है वो हम क्या करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर आता है। हम सारे जो अपना डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो बड़ी वाली टॉप पे आ जाएगी, छोटी बॉटम में आ जाएगी। इसी तरह अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो उसी तरह हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। फाइंड एंड रिप्लेस में वही आपका ऑप्शन है जो वर्ड के अंदर है। आपने कोई चीज फाइंड करनी है डेटा के अंदर तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका और मेरा अल्लाह ने के बान। अल्लाह हाफिज।